कपालिक तंत्रिकाएं क्रेनिटाइल नर्व्स क्रेनियल नर्व प्रमस्तिष्क की धरातल समतल नहीं है। इनके दोनों भागों के नीचे तल से ऊपर से नीचे और आगे से पीछे क्रम से इंसीरीज तंत्रिकाओं की 12 जोड़े हैं, यानी पेयर्स निकलते हैं। इन सभी 12 जोड़ों तंत्रिकाओं और को कपालिक तंत्र या क्राइनल नर्व्स भी कहते हैं। ये तंत्रिकाएं बहु छिद्रास्थि यानी मट्टी पोरस वॉन द्वारा कपाल यानी स्कल के बाहर निकली हैं। इसमें अधिकांश का संबंध हमारे चेहरे, आँख, कान, नाक, जिह्वा इत्यादि ज्ञानेंद्रियों की गति और उनकी संवेदना से है। उनमें से एक का संबंध गर्दन की पेशियों से है, दूसरे का 10वां जोड़ा का संबंध यानी जिसे 10वां जोड़ा कहते हैं, उसका संबंध हमारे शरीर के आंतरिक अंगों से है। इन तंत्रिकाओं में कुछ संवैधानिक यानी सेंसरी और कुछ संचालक यानी मोटर, कुछ मिश्रित वर्ग यानी कंपाउंड की है। कपालिक तंत्रिकाओं का नामकरण नोमेनक्लेचर ऑफ द क्राइनल नर्व्स। इन कपालिक तंत्रिकाओं का नामकरण करने से विशेष तरीका अपनाया गया है। स्थान के आधार पर आगे से पीछे और ऊपर से नीचे स्तर पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जोड़े इत्यादि की संज्ञा दी गई है, यानी नामकरण किया गया है। पीछे के अंतिम जोड़े को 12वीं कपालिक तंत्रिका कहा जाता है। कपालिक तंत्रिका के सभी 12 जोड़ों के नाम, स्थिति और उनके कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है। जैसे प्रमस्तिष्क से है, फ्रॉम सेरेब्रम। पहले जोड़े की तंत्रिका को घ्राण तंत्रिका यानी ओल्फैक्टरी कहा जाता है। इसका संबंध गंध यानी स्मेल बोध से होता है। यह संवैधानिक तंत्रिका यानी सेंसरी नर्व है। इसकी तंत्रिकाओं के सूत्रों का समापन नाक की श्लेष्मिक कला यानी सेरस मेम्ब्रेन से होता है, जहां इसकी पहले जोड़े की तंत्रिकाओं का शाखाएं जाल सी फैली होती हैं। मस्तिष्क गंध का ज्ञान तंत्रिकाओं द्वारा होता है। तंत्रिका का दूसरा जोड़ा दृष्टि तंत्रिका है, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। यह एक संवैधानिक तंत्रिका सेंसरी नर्व है। इसकी शाखाएं अक्षीय गोलक आईबॉल में फैली होती हैं। ये तंत्रिकाएं दृष्टि पटल से रेटिना से आरंभ होकर प्रमस्तिष्क के वल्क यानी कोर्टेक्स ऑफ द सेरेब्रम के दृष्टि क्षेत्र यानी ऑप्टिक जोन ऑफ रीजन में समाप्त हो जाती हैं। इस तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क को देखने का ज्ञान प्राप्त होता है। मध्य मस्तिष्क यानी फॉरम माइल्ड ब्रेन यानी तंत्रिकाओं के तीसरे जोड़े का उद्गम स्थान मध्य मस्तिष्क है। यह शुद्ध चालक यानी मोटर प्रकृति का है, यानी चालक जिसे मोटर कहते हैं प्रकृति का है। इस नेत्र संचालनीय यानी ऑक्टोमोटर तंत्रिका कहते हैं। इसका कार्य अक्षीय गोलक
आईबॉल को संचालित करना है। यह स्मरण रखना चाहिए कि अक्षि गोलक को संचालित करने वाले 6 पेशियाँ हैं, जिनमें 4 अदद पेशियों को संबंध इसी तंत्रिका के तीसरे जोड़े से है। तंत्रिकाओं के चौथे जोड़े का उद्गम स्थान मध्य मस्तिष्क है। यह भी शुद्ध प्रेरक यानी चालक मोटर तंत्रिका है। इसे ट्रोक्लियर तंत्रिका कहते हैं। नेत्र यानी आईबॉल, नेत्र गोलक यानी आईबॉल्स के 5वीं संचालक पेशी मोटर्स मसल्स से इसे तंत्रिका का संबंध है। पश्च मस्तिष्क से यानी फ्रॉम हिंड ब्रेन तंत्रिकाओं की 5वीं जोड़ी है। फिफ्थ पेयर ऑफ द नर्व यानी मिश्रित वर्ग कंपाउंड क्लास की तंत्रिका है। इसका उद्गम स्थल है सेतु यानी पोन्स के दोनों बगल पार्श्व स्लाइड है। इसके संवैधानिक, सेंसरी और प्रेरक को संचालित यानी मोटर दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं मिली होती हैं। इन तंत्रिकाओं के सूत्र नर्व यानी फाइबर बहुत बड़े होते हैं। इनकी 3 शाखाओं के कारण इसे त्रिशाखा तंत्रिका यानी ट्रिगोमेनल नर्व कहते हैं। इसके संवैधानिक तंत्रिका शाखाओं का संबंध अक्षि गोलक, नाक, आँख, दांत, कपोल, जिह्वा इत्यादि अंगों या स्थानों से होता है। उपयुक्त अंकित अंगों या स्थानों में ही इस शाखा की तंत्रिकाओं का सूत्रांत नर्व फाइबर एंडिंग्स है। इसी के द्वारा इन अंगों या स्थानों की पीड़ा का बोध मस्तिष्क को होता है। त्रिशाखा तंत्रिका ने ट्रिगोमेनल नर्व का शेष प्रेरक तंत्रिका मोटर नर्व का संबंध जबड़े और जौ से है। भोजन चबाते समय जबड़े का संचालन इसी तंत्रिका शाखा द्वारा संभव होता है। तंत्रिका का छठा जोड़ा है सिक्स्थ पेयर संचालित मोटर श्रेणी का है। इसका संबंध नेत्र गोलक की शेष छठी नेत्र संचालिका ने ऑक्टोमोटर मसल्स पेशी से है। तंत्रिका के 7वें जोड़े का आनंद तंत्रिका फेशियल नर्व आनंद तंत्रिका कहते हैं। इसका उद्गम स्थान यह क्षेत्र जॉन मेरू शीर्ष मेड्यूला ओब्लोंगेटा के दोनों बगल पार्श्व साइड और लेटरल है। इसकी शाखाएं चेहरे की पेशियों को संचालित करती हैं। साथ ही ये तंत्रिकाएं लाला रस ग्रंथि यानी सिलेवरी ग्लैंड को उत्तेजित कर स्टिमुलेट करती हैं। जिह्वा के अग्रभाग को स्वाद की संवेदना या सेंसेशन इसी तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क को प्राप्त होती हैं। तंत्रिकाओं का 8वां जोड़ा एट्थ पेयर यानी संवैधानिक सेंसरी तंत्रिका है। इसका संबंध दोनों कानों के भीतरी भाग से है। इसे श्रवण तंत्रिका यानी ऑडियोटरी नर्व कहते हैं। इसके द्वारा 2 भिन्न प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। पहला है श्रावणी तंत्रिका एक्यूटाई नर्व। इसके द्वारा मनुष्य संवेदना अनुमस्तिष्क हिंड ब्रेन और अनुमस्तिष्क संवेदना प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम के श्रवण और ऑडियोटरी जोन में चला जाता है, जिससे हमें आवाज़ का ज्ञान होता है। तंत्रिका की 8वें जोड़ी को संतुलक या अभियोजनी तंत्रिका कोऑर्डिनेटिव नर्व कहते हैं। इसका संबंध कान के 3 अर्धचंद्राकार सेमी लूनर नलियाँ या
लीवरनांत से है, जिसके द्वारा मानव शरीर को संतुलित अवस्था में बने रहने में सहायता मिलती है। 9वां है तंत्रिकाओं का 9वां जोड़ा, 9th पेयर भी मेरू शीर्ष, यानी 9th पेयर को मेरू शीर्ष भी कहते हैं। इसका है मेडुला ओब्लोंगेटा की दोनों बगलों से ही निकलता है। यह एक मिश्रित तंत्रिका यानी कंपाउंड नर्व है। इसका संबंध जिह्वा और कंठ से है। इसी कारण से इसे जिह्वा कंठ तंत्रिका यानी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व कहते हैं। इसकी एक शाखा संवेदनिक यानी सेंसरी है, जिसका संबंध कंठ टॉन्सिल जिह्वा के पीछे वाले भाग से है। इसके द्वारा हमें स्वाद का ज्ञान होता है। दूसरी शाखाओं का संबंध ग्रसनी की छोटी पेशियाँ स्मॉल मसल्स ऑफ द एसोफेगस से है। इन पेशियों द्वारा भोजन के निगलने का संचालन होता है। तंत्रिकाओं का 10वां जोड़ा, 10th पेयर भी मिश्रित तंत्रिकाओं का है, अर्थात इसमें संवेदनिक सेंसरी और मोटर संचालक दोनों प्रकार की तंत्रिका हैं। कपालिक तंत्रिका में क्रेनल नर्व के सभी जोड़े पेयर्स में यह सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक क्षेत्र वाला तंत्रिका जोड़ा है। इस तंत्रिका की क्रिया प्रणाली भी अति ही जटिल है। इस 10वें जोड़े की तंत्रिका शाखा का संबंध फेफड़ों, आमाशय, हृदय, यकृत इत्यादि आंतरिक अंगों से है। इस कारण इस 10वें जोड़े की तंत्रिका को फुफ्फुसीय या आमाशयिक तंत्रिका कहते हैं। निमोनिया गैस्ट्रिक नर्व भी कहा जाता है। क्योंकि इन तंत्रिका का विस्तार बहुत अधिक है, इसलिए इसे विस्तारित तंत्रिका ने वेगस नर्व की भी संज्ञा दी गई है। इस 10वें जोड़े की तंत्रिकाओं का भी उद्गम स्थल ओरिजिन यानी जिसे ओरिजिन प्लेस कहते हैं, मेरू शीर्ष या मेडुला ओब्लोंगेटा के दोनों बगल से है। यद्यपि कि इसका संबंध मुख्य रूप से फेफड़ों और आमाशय से है, लेकिन गले के पास से इससे शाखाएं निकलकर वक्षस्थल, स्वर यंत्र, श्वास नली, ट्रेचुआ यानी टेटुआ, ग्रसनी, हृदय, फुफ्फुसी आवरण, प्लूरा इत्यादि अंगों तक चली जाती है। पेट में जाकर इस तंत्रिका की शाखाएं स्वायत्त तंत्रिका जालिका यानी एटोनमस नर्व और प्लेक्सस से मिलकर आमाशय, आंत, यकृत, प्लीहा, वृक्क, अग्नाशय, डियोडेनम, क्लोम इत्यादि अंगों तक पहुंचती है। इसका संचालन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्व सिस्टम के अधीन है। इस प्रकार कपालिक तंत्रिका का 10वां जोड़ा मस्तिष्क मेरू तंत्रिका तंत्र के बीच की एक कड़ी चेन है। कपालिक तंत्रिकाओं के इस 10वें जोड़े की तंत्रिका का विभिन्न शाखा और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे गले वाली शाखा निगलने और बोलने की क्रिया का संचालन, नियंत्रण और नियमन करती है। वक्षस्थल में जाने वाली हृदय की जालिका ने कार्डिक प्लेक्सस से मिलकर हृदय की गति पर नियंत्रण रखती है। फुफ्फुसी जालिका ने पल्मोनरी प्लेक्सस द्वारा फुफ्फुसी संवेदना
मस्तिष्क को पहुंचाती है तथा भोजन और श्वास नली को श्लेष्मिक कला की संवेदना को प्रमस्तिष्क के केंद्र में ले जाती है। उदर में जाने वाली शाखाओं का संबंध अमाशय, पक्वासन यानी ड्यूडेनम आदि पेशियां, ग्रंथियां उनकी श्लेष्मिक कलाओं से है। इसकी छोटी छोटी शाखाएं यकृत, प्लीहा और वृक्क तक पहुंच गई हैं। कपालिक तंत्रिकाओं और 11वीं जोड़ा शुद्ध प्रेरक या संचालक मोटर तंत्रिका से है। यह लंबाई में बहुत छोटा होता है। यह भी मेरु शीर्ष यानी मेड्यूला ओब्लोंगेटा की दोनों बगलों से निकला होता है। इसका संबंध ग्रीवा की मुख्य पेशियों स्टेमनोस्टॉइड और ट्रेपोजॉइड से है। इसकी कुछ शाखाएं तालु के कोमल भाग में कंठ तक चली जाती हैं। ऐसे सुषुम्निक सहायक तंत्रिका यानी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व कहते हैं। कपालिक तंत्रिकाओं क्रीनियल नर्व का अंतिम 12वां जोड़ा संचालक और प्रेरक श्रेणी के तंत्रिका है। इसका भी उद्गम स्थल मेरु शीर्ष यानी मेडुला ओब्लोंगेटा है। यह जिह्वा के अधोभाग से संबंधित है। यह जिह्वा की पेशियों को संचालित करती है। जिह्वा के निचले भाग से संबंधित रखने के कारण इसे जिह्वा अधोवर्ती तंत्रिका यानी हाइपोग्लोसल नर्व कहते हैं। मेरु रज्जु, सुषुम्ना और उसके कार्य, स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स फंक्शन। प्रमस्तिष्क यानी मेरु तंत्रिका तंत्र सेरेब्रोस्पाइनल नर्व सिस्टम के अंतर्गत हमने मस्तिष्क और उसके भाग प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम और फोर ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन यानी अनुमस्तिष्क और लघु मस्तिष्क, सेरेब्रम, सेतु, पोन्स, मेरु शीर्ष, मेडुला ओब्लोंगेटा इत्यादि का अध्ययन पिछले पृष्ठों पर किया है। प्रस्तुत पृष्ठों में भी मेरु रज्जु या सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड इसी की तंत्रिकाओं के कार्य के विषय में वर्णन किया जा रहा है। प्रमस्तिष्क यानी फोर ब्रेन का ही रज्जु जैसा कॉर्ड लाइक भाग या जो नीचे कसेक रूपी दंड यानी वर्टेब्रा की नली से अवस्थित है उसे ही मेरु रज्जु या सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। खोपड़ी यानी स्कल के नीचे वाले भाग में अवस्थित मेरु शीर्ष मेडुला ओब्लोंगेटा के महाछिद्र जिसे फोरमेन मैग्नम द्वारा निकालकर कसेक रूपी दंड के प्रथम ग्रेविएक के कसेक रूपी यानी फर्स्ट जिसे कहा जाता है फर्स्ट साइरल वर्टेब्रा में प्रविष्ट होकर वक्ष प्रांत के कसेक रूप यानी थोरैसिक वर्टेब्रेज से होते हुए कट यानी लंबर में पहुंचकर दूसरे कमर कसेक रूप यानी सेकेंड लंबर वर्टेब्रा के सामने समाप्त हो जाता है। इस स्थान में यानी दूसरे कमर कसेक रूप के सामने यह गुच्छे यानी गैंग्लियन के रूप में फैल जाता है। मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड लगभग 18 इंच लंबी और 3/4 इंच लगभग 19 mm मोटी होती है। इसका आकार ऊपर से नीचे तक एक समान नहीं होता। गले और कमर वाले भाग में यह सामान्य से अधिक मोटी होती है। इन मोटे स्थानों से तंत्रिका निकलकर क्रमशः समाप्त हो जाती है।
हाथों और पैरों में चली जाती, अंत में एक बारीक बारीक होकर सूत्रों यानी फाइबर के रूप में चली जाती है। मस्तिष्क के आवरण का हृदय मेरु रज्जु भी 3 प्रकार के आवरणों से ढका रहता है। वह आवरण की तंत्रिका यानी ड्यूरा मैटर, मध्य मस्तिष्क की जाल तनिका यानी आर्किनोइड, मृदु तनिका ने पिया मीटर। मस्तिष्क की कोशिका की भांति मेरु रज्जु की भी कोशिका का भरण जाल तनिका में फैले हुए रक्त कोशिका द्वारा होता है। मध्यावरण अंतरावरण के बीच में प्रमस्तिष्क मेरु द्रव द्वारा प्रभावित होता रहता है। यह द्रव आकस्मिक आघात से मेरु रज्जु की रक्षा करता है। मेरु रज्जु की बाह्य रचना या बनावट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अंतरावरण में मृदु तनिका ने पियोमेटर्स को हटाने पर मेरु रज्जु में 2 घाइयाँ नजर आती हैं। एक सामने दूसरे पीछे की ओर दिखती हैं। सामने की घाई को अग्रविदार यानी फिशर्स कहते हैं और सामने घाई को फिशर्स कहते हैं और पीछे की को अग्रविदार यानी एंटीरियर फिशर्स कहते हैं। अग्रविदार और पश्चविदार की अपेक्षा अधिक चौड़ा है लेकिन कम गहरा है। डीप है लेकिन कम गहरा है लेकिन डीप होता है। पश्चविदार वास्तव में कोई विदर या घाई या फिशर्स नहीं है, अपितु संयोजक विदर का कनेक्टिव फिशर्स संयोजक विदर है, जिसे कनेक्टिव फिशर्स भी कहते हैं। एक बारीक परत या लेयर है। यह परत मेरु रज्जु के केंद्र तक चली जाती। इन्हीं दोनों घाई यानी फिशर्स द्वारा मेरु स्तंभ यानी स्पाइनल कॉर्ड बाएं और दाएं दोनों स्तंभों में विभाजित नजर आता है। मेरु रज्जु की आंतरिक बनावट या रचना। मेरु रज्जु की आंतरिक रचना, जिसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मेरु रज्जु की आंतरिक रचना मस्तिष्क जैसा ही धूसर और सफ़ेद रंगों की तंत्रिका पदार्थ जैसे नर्वस मैटर से बनी होती है, परंतु यह इन पदार्थों की बनावट सजावट मस्तिष्क के बाहर से सर्वथा भिन्न मेरु शीर्ष के पदार्थों जैसी है। अर्थात मेरु शीर्ष मेड्यूला ओब्लंगोटा की भांति हमारे इसमें भी श्वेत वाइट ऊपर और धूसर रंग के नीचे पदार्थ होते हैं। श्वेत पदार्थों का द्वारा धूसर रंग के पदार्थ आवेष्टित ध्यान पूर्वक देखने से श्वेत पदार्थ के वाय में धूसर पदार्थ की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला की बड़ी एच जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसकी भुजाएं कुछ झुकी हुई होती हैं। साथ ही सामने वाला भाग दोनों बाहुओं को जोड़ने वाले बीच का भाग बहुत मोटा होता है। बाहुओं को मिलाने वाले भाग के सामने वाले बाहु भाग को अग्र श्रृंग यानी और एंटेरियर हॉर्स और इसके पीछे वाले दोनों भाग को पश्च श्रृंग कहते हैं। पोस्टर हॉर्स कहते हैं। श्रृंगों के झुकाव का सेकरूकु नली से होता है। ये दोनों दाएं श्रृंग और दाएं श्रृंग यानी अग्र और पश्च दाएं श्रृंग की ओर और दोनों बायां श्रृंग अग्र और पश्च वाली श्रृंग छिद्र की ओर झुके रहते हैं। मेरु रज्जु का धूसर पदार्थ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मेरु रज्जु का धूसर भाग तंत्रिका कोशिका नर्वस और नर्वस सेल्स का बना होता है। पूर्व पश्च एंटीरियर और पेट्रियर हॉर्स श्रृंगों में स्थित तंत्रिका कोशिका से निकले हुए अक्ष तंतु एक्सन तंत्रिका तंतु यानी नर्वल फाइबर के रूप में निकलकर अग्रमूल यानी एंटीरियर रूट्स और पश्च मूल में पोस्चर रूट बनाते हैं। इन्हीं के संयोज और मेरु रज्जु का निर्माण होता है। धूसर पदार्थों के बीच में एक बारीक रिक्त स्थान नली रूप में है।
मेरु रज्जु का श्वेत पदार्थ, वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मेरु रज्जु का श्वेत पदार्थ मेदावरण युक्त मिडलरी संवैधानिक सेंसरी और प्रेरक का चालक यानी मोटर तंत्रिका और नर्वस फाइबर का बना होता है। ये तंतु फाइबर यानी मस्तिष्क यानी ब्रेन, मेरु शीर्ष यानी मेडुला ओब्लंगेटा, मेरु स्तंभ रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के केंद्रों से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में जाते हैं तथा संवैधानिक तंत्रिका शरीर के विभिन्न भागों से निकलकर परामस्तिष्क के संवैधानिक केंद्रों में पहुंचाती है। मेरु रज्जु के श्रृंग, हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मेरु रज्जु के धूसर रंग के भाग को पूर्व श्रृंगों यानी एंटीरियर हॉर्न्स के संचालक तंत्रिका कोशिका, मोटर नर्व सेल्स और मोटर नर्व्स का संबंध पेशियों के संचालन से, इसके अक्ष तंतु यानी एक्सन का लगाव पेशियों से होता है। पेशियों द्वारा प्रेरक उत्तेजना इन्हीं अक्ष तंतुओं द्वारा पहुंचाता है, तब पेशियां गतिशील होती हैं। तात्पर्य है कि पूर्व श्रृंग की तंत्रिका कोशिका प्रेरक और चालक मोटर श्रेणी की होती है। इसमें संचालक तंतुओं का उदय होता है। इसके मोटर नर्व फाइबर उद्गम स्थल का संचालन तंत्रिका मूल मोटर नर्व या रूट्स कहते हैं। पश्च श्रृंगों में पोस्टर हॉर्न की तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन संवैधानिक सेंसरी नर्व होती है। इसका संबंध शरीर के विशिष्ट अंगों से होता है। इन अंगों से संवेदना ग्रहण करके ये मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड या परामस्तिष्क या सेरेब्रम के संवेदक केंद्रों सेंसरी सेंटर तक पहुंचाती हैं। पश्च श्रृंग में इसके उद्गम स्थल यानी ओरिजिन जोन को संवैधानिक तंत्रिका मूल यानी सेंसरी नर्व रूट कहते हैं। संचालक और संवैधानिक तंत्रिका यानी मोटर एंड सेंसरी नर्व के मूल कारण रूट अलग अलग श्रृंगों में रहते हुए भी पूर्व इंटीरियर और पश्च पोस्चर श्रृंग और हॉर्न की तंत्रिका कोशिका में न्यूरॉन्स और एक विशेष प्रकार की तंत्रिका तंतु या नर्वल फाइबर द्वारा समृद्ध होते हैं। इन्हीं तंत्रिका तंतु द्वारा पश्च श्रृंगों से उत्तेजना पूर्व श्रृंगों तक जाती है। इसी प्रकार के तंत्रिका तंतु को संयोजी तंत्रिका तंतु यानी कनेक्टिव नर्व फाइबर कहते हैं। इन तंत्रिका तंतुओं का कोशिका न्यूरॉन्स की तंत्रिका या प्रवर्ध या डेंड्रॉन पश्च श्रृंग पोस्टेरियर हॉर्न बोर्न और अक्ष तंतु यानी एक्सन और श्रृंग तंतु इंटीरियर हॉर्न में रहता है। मेरु तंत्रिकाएं मेरु स्तंभ में रज्जु स्पाइनल कॉलम और कॉर्ड की संपूर्ण लंबाई में इसके दोनों ओर बाएं और दाएं तंत्रिकाओं में नर्व के 31 पेयर निकलते हैं। इन मेरु तंत्रिका में स्पाइनल नर्व कहा जाता है। प्रत्येक तंत्रिका मेरु रज्जु के धूसर पदार्थ निग्रो मैटर के पूर्व इंटीरियर पश्च भाग को पोस्चर श्रृंगों या हॉर्न के दो मूल रूट से निकलती हैं। इन दोनों मूलों से निकलती हुई तंत्रिकाओं के जोड़े पेयर्स ऑफ नर्व कशेरुकी दंड यानी वर्टेब्रल कॉलम के अंदर ही मिल जाते हैं। कशेरुकी दंड की कशेरुकाओं के संधि स्थल यानी वर्टेब्रल जॉइंट की बगल यानी लेटरल बाएं और दाएं की कशेरुकों के भीतर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों से मेरु से मिश्रित तंत्रिकाओं या सेंसरी एवं मोटर्स के 31 जोड़े निकलकर शरीर के विभिन्न भागों और अंगों में फैले हुए होते हैं। इन्हीं तंत्रिकाओं के सहारे स्पाइन मेरुदंड या वर्टेब्रल कॉलम से संबंधित है। मेरु मूल स्पाइनल रूट पूर्व तथा पश्चिम में एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट के जिन स्थान पर ये तंत्रिकाएं निकलकर बाहर आती हैं और अध्ययन की सुविधा के लिए इन स्थानों को ओरिजिन जोन या मूल रूट कहा जाता है। इस प्रकार मेरु में पूर्व मूल यानी एंटीरियर रूट और पश्चिम मूल पोस्चर रूट से होते हुए इन्हीं मूलों के रूट द्वारा मेरु स्तंभ का निर्माण होता है। मेरु तंत्रिका गुच्छियाँ स्पाइनल नर्व गैंग्लियन पूर्व श्रृंग में स्थित तंत्रिका कोशिका नर्वस न्यूरॉन्स के एक्सन द्वारा मूल एंटीरियर रूट्स बनता है। पश्चिम मूल यानी पोस्चर रूट्स की रचना पश्च श्रृंग यानी पोस्चर
हॉर्न तथा गुच्छिकाओं यानी गैंग्लियन की तंत्रिकाओं द्वारा तंत्रिका कोश यानी न्यूरॉन्स के अक्ष एक्सॉन से होती है। दोनों मूलों से निकली हुई तंत्रिकाएं मिलकर एक सूत्र बंधकर विभिन्न अंगों और भागों में फैली होती हैं। पूर्व इंटीरियर रूट से मिलने से पहले पश्च मूल एक गोलाकार उभार हो जाता है। पश्च मूल के इस उभार को पश्च गुच्छिका यानी पोस्चर रूट गैंग्लियन कहा जाता है। पूर्व मूल में ऐसी गुच्छिकाओं का अभाव रहता है। दोनों मूलों के साथ मिलने के पहले तक ये मेरु आवरण से ढकी रहती हैं। मेरु तंत्रिका का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइनल नर्व। मेरु के पूर्व बगल में मूल में निकलने वाली तंत्रिका संचालक और प्रेरक मोटर वर्ग या श्रेणी होती है। मेरु के पश्चिम मूल से निकलने वाली तंत्रिका संवैधानिक या सेंसरी वर्ग की होती है। क्योंकि दोनों श्रेणियों की तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्रिका तंतु नर्वल फाइबर का निर्माण करती हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व मिश्रित मिक्स्ड श्रेणी या वर्ग की हैं। मेरु से निकलकर ये तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में जाल यानी नेट लाइक फैल जाती हैं। अपने लक्ष्य या स्थान से केंद्र यानी टारगेट सेंटर या जोन पर पुनः ये सेंसरी या मोटर नर्व पृथक हो जाता है। तंत्रिकी मूलों के कार्य। फंक्शन ऑफ द नर्व रूट। मेरु स्पाइन के पश्चिम मूल पोस्चरी रूट से असंबद्ध तंत्रिका संवैधानिक की शाखाएं चर्म स्थित स्किन तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स से निकली हैं। इनका सूत्रांत त्वचा के तंतुओं से होता है। इनका कार्य मेरु तथा प्रमस्तिष्क स्पाइन और सेरिब्रम में स्थित संवैधानिक केंद्रों को संवेदना पहुंचाना है। कार्यों के अनुकूल ही इन्हें संवैधानिक मूल या सेंसरी रूट कहा जाता है। यदि इनमें से एक मूल रूट का संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो शरीर का संबंध भाग की पीड़ा की अनुभूति नहीं होगी, भले उस भाग को पेशियां गतिशील होती हों। इस प्रकार यदि पूर्व मूल में एंटीरियर रूट या मोटर रूट का यदि संबंध कर दिया जाए तो संबद्ध अंग और भाग की पेशियां गतिशील तो नहीं होगी, लेकिन पीड़ा का बोध या अनुभूति होती रहेगी। इस प्रकार होती रहेगी।